नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज इस एक नई वीडियो में जानेंगे वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र कैसे भरें। अभी जो नया जमीन सर्वे का कार्य जो चल रहा है उसमें वंशावली प्रमाण पत्र ये वाला जो फॉर्म है ये भरना होता है। तो ये इस फॉर्म को कैसे भरें और वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र कैसे भरें इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि वंशावली के बाद बंटवारनामा कैसे बनाएं। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र फॉर्म कैसे भरें। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो है सेवा में पंचायत सचिव महोदय, ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायत राज जो भी आपका रहेगा यहाँ पे वो यहाँ आपको डालना है, ग्राम पंचायत राज, ठीक है। उसके बाद प्रखंड जो आपका यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे लिखना है, और जो जिला आपका रहेगा जिला के जगह पे अपना जो जिला रहेगा यहाँ पे लिख देना है। विषय वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में, ठीक है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं शपथ करता, जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे यहाँ भर देना है, यानी लिख देना है। मैं यहाँ पे श्याम कुमार लिख दिया हूँ, ठीक है। पिता जो आपका रहेगा, आपके पिताजी का नाम जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद जो आपका वार्ड संख्या रहेगा यहाँ पे वार्ड संख्या आपको लिख देना है। फिर जो आपका ग्राम रहेगा यहाँ पे अपना लिख देना है, पंचायत जो है आपका ग्राम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पंचायत जो आपका रहेगा यहाँ लिख देना है, पोस्ट यहाँ पे लिखना है, और थाना जो आपका यहाँ पे रहेगा यहाँ पे लिख देना है। पंचायत यहाँ पे लिख देना है अपना, प्रखंड जो आपका रहेगा, ठीक है ना, वो यहाँ पे अपना लिख देना है। मेरा बरौली है तो मैं अपना बरौली लिखा हूँ, आपका जो प्रखंड रहेगा वो यहाँ पे लिख देना है। स्थायी निवासी हूँ, मुझे जमीन सर्वे के कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। बात समझिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे स्टार्टिंग से देखते हैं। वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र फॉर्म कैसे भरें। सेवा में पंचायत सचिव महोदय, ग्राम जो रहेगा आपका डिटेल फुल यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विषय वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में, ठीक है ना। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं शपथ करता श्याम कुमार, जो आपका नाम रहेगा वहाँ लिख दीजिएगा। पिता जो आपका नाम रहेगा यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, पिताजी का नाम। वार्ड संख्या जो रहेगा यहाँ पे लिख देना है, ग्राम जो रहेगा यहाँ पे लिख देना है, पोस्ट जो रहेगा ये आपका यहाँ पे लिख देना है, थाना जो रहेगा आपका वो लिख देना है, मतलब एड्रेस पूरा लिख देना है। प्रखंड जो आपका रहेगा, मेरा बरौली है तो मैं अपना बरौली लिखा हूँ, आपका जो रहेगा जो भी प्रखंड रहेगा आपका यहाँ पे लिख देना है। स्थायी निवासी हूँ, ठीक है। मुझे जमीन सर्वे के कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे यही सबसे ज़रूरी है, आपको देखना सीखना भी यहाँ पे है कि कैसे वंशावली निकालते हैं। इस पेज पे मैं दर्शाया हूँ। देखिए मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है। तो वंशावली निकालने के पहले, वंशावली बनवाने के पहले आपको खतियान निकाल लेना होता है। पिछला वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें पूरा प्रोसेस बताया हूँ खतियान कहाँ निकलता है। पहले खतियान निकाल लेना है। जो खतियान है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है, यही जरूरी है। इसी प्रकार वंशावली यहाँ पे निकलता है, मैं यहाँ पे दर्शाया हूँ, ध्यान से देखिएगा। खतियान जो है रामायण सिंह के नाम से है। देखिए यहाँ पे खतियान भी लिख दिया हूँ, किन के नाम से है, रामायण सिंह के नाम से है। ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना, यही समझना है वंशावली के बारे में, सबसे मेन चीज़ यही है, ठीक है ना। यहाँ पे इस
पूरा देख लिए, यहाँ पे एड्रेस भर देना है, सब चीज़ नाम लिख देना है। यहाँ पे जो है जिनके नाम से वंशावली बनाना है उन्हीं का नाम लिखना है, ठीक है। तो जिसके नाम से बनवाना है उन्हीं का नाम यहाँ पे देना है, यही समझना है, ठीक है ना। श्याम कुमार अपना वंशावली निकलवा रहे हैं, यानी इनको सर्वे कराना है, तो उन्हीं का नाम है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो आप अपना वंशावली, आप अपना सर्वे करा रहे हैं, आपका वंशावली बनवाना है, तो आप ही का नाम रहेगा, आपका एड्रेस यहाँ पे रहेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। आपका वंशावली देखिए, खतियान जो है रामायण सिंह के नाम से है, ये देखिए श्याम कुमार यहाँ पे हैं। तो श्याम कुमार और रामायण सिंह के नाम से खतियान है। श्याम कुमार और रामायण सिंह का क्या रिलेशन है, उसी को दर्शाया जाता है, और दर्शाने के बाद उसको वंशावली बोलते हैं। देखिए रामायण सिंह का और श्याम कुमार का क्या रिलेशन है, ये क्या लगते हैं, यानी कि देखिए इनके बेटे कौन हुए, तो कन्हैया कुमार, राम कुमार, लक्ष्मण कुमार, भरत कुमार, ये 4 लड़के हुए, ठीक है। और श्याम कुमार किनके लड़के हैं, तो श्याम कुमार कन्हैया कुमार के लड़के हैं, यानी श्याम कुमार के पिताजी कन्हैया कुमार के पिताजी रामायण सिंह, ठीक है ना। तो इसी को वंशावली बोलते हैं, ठीक है ना। ये चार्ट उतार लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी विवरण सत्य हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य गलत पाया जाता है तो सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। अतः अनुरोध है कि वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए, ठीक है। ये जो पेज है देखिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। वंशावली प्रमाण पत्र, पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र, ठीक है ना। यहाँ इस प्रकार भरा जाता है, और यहाँ पे आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, दूरभाषा संख्या मतलब मोबाइल नंबर, और यहाँ पे साइन रहेगा, ठीक है ना। अब दूसरा पेज पे आते हैं। देखिए, वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत हेतु अनुशंसा प्रपत्र। देखिए, यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक आवेदिका जो भी नाम है यहाँ पे, जो वहाँ उस साइड में भरे थे यहाँ पे भर देना है, जो आपका रहेगा, ठीक है ना। पिता जो भरना है लिख देना है यहाँ पे, वार्ड संख्या जो आपका रहेगा, ग्राम वगैरह, पोस्ट, जिला, प्रखंड, पंचायत, ये यहाँ तक भर देना है, ठीक है। मैं स्थायी निवासी हूँ। आवेदक एवं उनके परिवार को मैं भली भांति जानता तथा पहचानता हूँ। आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है। ये जो है गवाह का मतलब फॉर्म है, जैसे 5 आदमी का नाम यहाँ लिख के, ठीक है ना, आधार संख्या, हस्ताक्षर, ठीक है, स्थायी निवासी, पिता का नाम वगैरह, ये सब डालना है, ठीक है। अतएव मैं अपने पूरे होश हवास में गवाह के रूप में, यानी 5 आदमी का इसमें गवाह चाहिए, तो आपके गांव का कोई भी आदमी रह सकता है, गवाह के रूप में यह लिखित बयान दे रहा हूँ कि आवेदक श्याम कुमार पिता कन्हैया कुमार के हित में गवाही का कोई भी अंश गलत असत्य पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत दंड कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा, ठीक है ना। यानी ये जो गवाह हैं वो अपना प्रमाण दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 आदमी का यहाँ पे नाम रहेगा, यहाँ पिता या पति का नाम रहेगा, ठीक है, लेडीज भी हो सकती हैं, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, हस्ताक्षर, 5 आदमी का, ठीक है। अब देखिए, नोट, गवाह आवेदक के वंशज का कोई भी सदस्य नहीं होगा। मतलब गवाह जो है आवेदक का, यानी श्याम कुमार, कोई भी अपना वंशावली बना रहा है, उसका सदस्य कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। वंशज का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा, यानी उसके परिवार से अलग हटके जो भी होंगे वहीं गवाह हो सकते हैं। गवाह साक्षर हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। आवेदक आवेदिका मेरे अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम पंचायत राज जो भी आपका रहेगा यहाँ पे लिख देना है, के स्थायी निवासी हैं तथा उनके द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्टियों का जांच कर मिलान किया एवं सही पाया। आवेदक एवं उपस्थित सभी गवाहों का बयान एवं हस्ताक्षर मेरे समक्ष लिया गया, जिसका सत्यापन किया जाता है। वंशावली प्रमाण पत्र के निर्गम हेतु अनुशंसा की जाती है। अब यहाँ पे देखिए,
वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर एवं मुहर, ठीक है। आंगनवाड़ी सेविका का हस्ताक्षर एवं मुहर, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चौकीदार का हस्ताक्षर एवं बिट संख्या, मुखिया का हस्ताक्षर एवं मुहर, ये चारों का हस्ताक्षर एवं मुहर चाहिए जो आपका पंचायत के हैं, ठीक है ना। तीसरा पेज पे आते हैं आप। तीसरा पेज क्या है ये देखते हैं। तीसरा पेज देखिए यहाँ पे, सक्षम लेख प्रमाणक, ठीक है। मैं शपथ पत्र, मैं श्याम कुमार जो आपका नाम रहेगा यहाँ पे भर दीजिएगा। करीब 30 उम्र करीब जितना होगा यहाँ पे अपना पूरा डिटेल भरना है। कन्हैया कुमार पिता का उम्र करीब उनका इतना भर देना है। ग्राम जो है यहाँ पे लिख देना है। पोस्ट जो है यहाँ पे लिख देना है थाना बरौली, जो भी यहाँ पे है आपका यहाँ लिख देना है कि ये स्थायी निवासी हूँ। एक शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मुझे जमीन सर्वे कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। 2 नंबर, यह कि मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है। वंशावली निम्न प्रकार का मतलब हो गया यहाँ पे जो पहले मैं दिखाया था वंशावली वही भरना है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये वाला जो है ये पूरा सेम यहाँ ठीक है। यहाँ पे सेम यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह कि मेरे द्वारा इससे पूर्व में कहीं से भी वंशावली प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है। यह कि मुझे वंशावली प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत राज मिर्ज़ापुर कार्यालय जो भी यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा प्रखंड जो रहेगा आपका यहाँ पे रहेगा। यह कि इस शपथ पत्र का सारा बयान सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा यानी होंगे, ठीक है। अतः इस आशय का यह शपथ पत्र है। शपथकर्ता का हस्ताक्षर एवं निशान। मैं शपथकर्ता को जानता हूँ जिन्होंने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया, ठीक है ना। यहाँ पे ये रहा पूर्ण वंशावली का बनाने का प्रक्रिया जो कि मैं यहाँ पे आपको समझाया हूँ। ये देखिए वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र, ठीक है ना, ऐसे भरा जाता है। ये देखिए वंशावली ऐसे निकाला जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। धन्यवाद।